बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि वन मैन शो का खात्मा हुआ पे आज भाजी, ये मामला क्या है इस पर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक फुटेज आज बड़ी यानी क्लिप है वो बड़ा वायरल हुआ है, और वो क्लिप ये है कि शाजिया मरी साहबा, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बाकी भी काम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने काम कर दी अगर कोई वफाकी वजीर नज़र आई है अब तक, चाहे वो सैलाब है, चाहे वो जनाब कहीं किसी जगह पे कहत साली का आलम है, चाहे वो उसकी रूटीन में जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का काम शाम है उसमें हो, तो शाजिया मरी मुझे नज़र आई हैं हर महाज के ऊपर, फ्रंट के ऊपर लटती हुई। मुझे लगता है कि वो इस पूरी जो जहाज़ी साइज़ की कबीना ना, इसके अंदर जो दो चार ही दाने ने जेड़े काम कर रहे ने वजीर जो हैं, और शाजिया मरी साहबा उसमें सरे फरिश्त है। अपनी तरफ से वैसे मरीम औरंगजेब भी काम करती हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह के महाज पर उन्होंने भेजे है ना, चुंडे का महाज है भाई समझ लो, जेड़े जिथे टैंक जेड़े ना लगे आ रहे भर्ती, और मुकाबले पे वो गलील फड़ के खलोती है, तो नहीं गुजारा नहीं हो सकता। देखिए ये ज़्यादती वाली बात है कि आप एक नहती खतून को इन्ने बड़े जेड़े ना मुशरंडे उन्होंने अगे खिलार दे कि तू मुकाबला कर, बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन शाजिया मरी साहबा अपना काम कर रही हैं, और वाकया ये है, वो फुटेज है, क्लिप है, बहुत वायरल हुआ है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा। वो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब को मिलने के लिए जाती है, रास्ते में उनको रोक लेते हैं, बूहे से खलोते हुए सिक्योरिटी एहलकार या स्टाफ जो है वो रोक लेता है, और वो बहुत माइंड करती हैं। उन्होंने चीख चाड़ा कोई नहीं पाया, चुप करे वापस मुड़ रही, उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर को दे दीजिएगा, और ये हो गया, और उसके वो वापस मुड़ पड़ी हैं। तो उन्हें अब स्टाफ जो है वो कह रहा है कि मैडम आप मोबाइल बाहर छोड़ दें और चली जाएँ। तो वो आगे से कह रही कि नहीं, तुमने मुझसे दूसरी बार आज ये किया, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। वो नाराज़ हो गए, चली गई। अच्छा, अब मैंने मालूम किया कि यार ये मोबाइल छोड़ दें और चली जाए, ये क्या मामला है। पता चला कि जनाब वो जो डिवाइस है मोबाइल की, उसमें रिकॉर्डिंग होती है, तो ख़तरा ये है कि जनाब वो तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर को बात कर रहे होंगे तो वो बग हो जाएगी, और उसके बाद वो मार्केट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपको इस बात पे शक है कि जो शाजिया मरी है या आपका कोई भी मिनिस्टर है आपकी कैबिनेट का, वो सर आपकी बातें रिकॉर्ड कर लेगा, तो भाई फिर उन्होंने कबीना चका नहीं रखिया आ जाए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करते हैं कि वो, आपको ये भी शक हो सकता है कि ये जो मोबाइल है इसको तो कोई भी वायरस भेज कर इसमें बग किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप के ज़रिए हो। अदरवाइज़ कोई आप एक मिनट लिए मोबाइल छो, एनी जी लुपी जी ला के ताड़े मोबाइल वायरस पाता, जो गुफ्तगू हो रही है भावें मोबाइल बंद हो, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। ये ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये भी फ़र्ज़ करे आपको शुबा है, तो इसका एक SOP जारी किया जा सकता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए जो भी आएगा, वो सर मोबाइल जो है ना वो या बाहर रखवाएगा या अपनी कस्टडी में किसी बाहर छोड़ के आएगा। वो मोबाइल के साथ, किसी डिवाइस के साथ प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकता। अच्छा, इसी दौरान हुआ ये कि राणा साहब जो है ना वो एंटर हुए हैं, ये मुरीद के लिए राणा साहब वो एंटर हुए हैं, वो भी वफाकी वज़ीर हैं, और वफाकी वज़ीर बराए तालीम है। और पिछले दिनों में उनकी एक जो है वो फुटेज वायरल हुई, वो किसी जगह पे ख़िताब कर रहे थे और साथ पंजाबी गालां कट रहे सन। तो भाई वज़ीर तलीम दो वाली गल है, वो राणा साहब गुजर गए आराम से, उन्होंने किसी ने नहीं पूछा कि बाबू जी तुहाडा मोबाइल कितने, जेब च, हाथी च, बाहर है, पेंट कितने रखा जाए मोबाइल, इनको रोक लिया। तो ये जब आप एक ऐसी कबीना के प्राइम मिनिस्टर होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ बरदरियाँ, मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ बल्कि मुतहारब पार्टियाँ जो हैं उसको आपने उसकी सरबराही करनी होती है, तो सर फिर थोड़ा सा चीज़ों को आप लीनियट व्यू लेना पड़ता है। इस तरह टैटो टैट काम नहीं काम चल सकता। दूसरी बात जो मैं इस ज़िमन में ये कहना चाह रहा था वो ये है कि जनाब आपको सबको साथ लेके चलना है। बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा एक नाजुक मरहला है। और इस नाजुक मरहले में सारी सियासी जमातों को, वैसे तो इमरान खान हुई वो भाई जेड़ा हर वाले पाकिस्तान का बुरा ही सोचता रहता, यार आज तो फवाद चौधरी ने खीर ही करती, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो बस दिवाली होने लगा।
बस चंद दिनों में दिवाली हो जाएगा। यार तेनू की मतलब बंदे का मुँह जो जाए गल तो चंगी करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए अच्छा तो बोलें यार आप, यानी इनके मुंह से जब निकलती है पाकिस्तान के लिए बुरी बात ही निकलती है। एक वो इहदा लीडर बैठा है, वो हर वेले पिछले साल तो लगा दिवालिया 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 करन। एक हुण जिहड़ा वो भाई साहब इन्होंने बोलना शुरू करता है। वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, इस हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी मुतमिन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त सच्ची बात यह है कि डार साहब के ऊपर जितनी तनकीद मैं करता हूँ या बाकी लोग भी करते हैं, ठीक है, सबका राइट है, लेकिन अब तक जो कारकर्दगी इस हुकूमत की है ना, वो ये है कि इसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया हुआ है ऑफिशियली। ये सबसे बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की। लेकिन एनएलटी ना भरदा पाए और फिर फैसले ब्यूरोक्रेसी ऐसे बेवकूफ़ वाले करवाती है, जैसे मिसाल के तौर पे ये मुफ्त आटा देने वाला फैसला, ठीक है। अब सर बात यह है, देखिए दिहाड़ी मैं आपको बताने लगा हूँ, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया इसमें वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सर इन्होंने 2200 रुपये मन के हिसाब से गंदम उठाई थी, ठीक है। अब ये 3900 रुपये मन के हिसाब से गंदम आगे उठाएंगे। इन्होंने क्या किया है कि जो गंदम 2200 रुपये मन के हिसाब से उठाई हुई थी उसकी कीमत करती 3900 रुपये मन, यानी उसकी प्राइस आज खुद बढ़ा दी। और जो आटा 600-650 रुपये में मिल रहा था वो सर 1150 रुपये चला गया। अच्छा भाई तुहानू करने की लोड़ है, आपने तो गंदम 2200 रुपये उठाई हुई है, आप 3900 रुपये क्यों बेच रहे हैं। नतीजा ये निकला कि आटा शार्ट हो गया, लोग जो हैं वो एक चीको रोला पै गया और लोगों के पास पैसे नहीं खरीदने के। फिर 53 अरब रुपए का, अब आप देखें कि भाई तुम 53 अरब रुपए का मुफ्त आटा बन रहे हो यार, और नतीजा ये है कि आगे से लाशें मिल रही हैं। गरीब आदमी, आज भी एक बंदा जो है वो यानी दुनिया जहाने फ़ानी से पूछ कर गया हजूर। मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये एक इंतहाई गलत तरीक़ेकार है और इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए, बजाय इसके जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। सर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आप दे रहे हैं तो सर उहदे च पैसे पा दो 2-3 हज़ार रुपया, लोग आप ही खरीद लेंगे। आपको किसने कहा है कि आप जनाब इन्हें मतलब है कि हातम ताई की कबर से लत मारते फिर दो। लोग जो हैं वो लाइनें लगी हुई हैं, प्रेस क्लब के पास एक वो खुली जगह है उसके ऊपर, अच्छा वो जिस जगह पे लगाया हुआ है मैं आपसे अर्ज करूँ वो सैकलों की जगह है, ठीक है। मियाँ मनशा जो है ना उनकी वो जगह है, मियाँ मनशा जो कि सैकलों के रिश्तेदार है इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ बात को, उनकी वो जगह है और वो किराए पर ली गई है। उत्थे पैसे वखरे दिते जा रहे हैं कि असी आटा जड़ा ना वो इतने मुफ्त वंडना है, दिहाड़ी हर पासे दिहाड़ी। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है ना ये तो तुहानू शहबाज शरीफ साहब किसी और पासे ला देगी फड़ के। तो मेहरबानी करें, इसकी बजाय आप बड़ा आसान हल ये है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड में पैसे डाल दें मजीद, या ये जो है कि आप 678 रुपये का आटा मिल रहा था या 650 का, आप कहें जी 1200 तो हो गया ना, असी 600 दे बेचांगे, आयु 500 कीमत रख दो, लेकिन मुफ्त देंगे, लड़ाइयाँ होंगी सर। सर मुफ्त तुम बाहर जरा ना रख के गंदे अंडे देने शुरू कर दो जरूर, लड़ाई होएगी। पाकिस्तान के अंदर हालात नहीं है कोई शय मुफ्त, पानी बेचना शुरू कर दो, पानी रख दो बाहर जरूर, क्या पानी जनाब सबील लगी जे पानी की, तुम देखो किमें रश पैंदा उत्थे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मेहरबानी करें जरूर इस तरफ ना जाएँ। पाकिस्तान के अवाम पहले ही बड़े गुरबत की वजह से जलील हो रहे हैं और ये ब्राह्मणों की लड़ाई है, ये जो ऊपर लड़ाई हो रही है मैं इसकी तरफ आता हूँ अभी, ये सारी दी सारी पाए ना ब्राह्मणों की लड़ाई है। ये मेरा तेरा तो है ही कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ये हैं आवेगा भी आवेगा जावेगा भी जावेगा। यानी कल को हुकूमत में आना है फवाद चौधरी ने, इमरान खान ने, इलेक्शन होते हैं तो अगर इनके जीतने के चांस है तो इन्होंने आना है, मरियम नवाज आना है, ना आपने आना है जो सुन रहे हैं मरियम नवाज और इमरान खान के चाहने वाले, उन्होंने कभी नहीं आना इक़्तिदार, ना मैंने आना हजूर। पहले इन्हीं हुकूमत आईयां गई, मैं कभी कितने नहीं आया, आगे भी मेरा कोई चांस नहीं, ना मैंने मेरी कोई ऐसी मंशा है ना ही आप लोगों की मंशा है। तो ये सर केक की लड़ाई है उत्ते जी हो रही है, 80 के विच एवं ही खाम खा लगे हैं। मैं तो चूँकि मेरा काम है कि मैं ऊपर जो लड़ाई चल रही है ब्राह्मणों की उसके बारे में आपको बताता जाऊँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाजिया मरी साहबा के साथ जो रवैया अख्तियार किया है स्टाफ ने, प्राइम मिनिस्टर को उसका नोटिस लेना चाहिए। अच्छा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो आटे वाली कहानी है ना, आटे वाली कहानी भी एक कहानी और चलती पई, वो ये है कि ये जो फ्लोर मिल्स वाले हैं इनको जितना वो इनका पटा चलता है, यानी जितनी इनकी चक्की चलती है ना उस हिसाब से उनको सब्सिडी मिलती है बिजली के ऊपर।
और आटे की वो जो होती है उसके ऊपर हुण ओदा बिल बताया जा रहा है कि लेस्को से ज़्यादा चलवा लेते हैं मीटर, ठीक है, कुछ चक्कर चलाते होंगे 2 भी करके, तो वो बहुती सबसिडी आती है, उधरों बहुती गंदम आती है, तो दो पासे भाई ना इन्हों की दिहाड़ियाँ लगियाँ ने। अब ये बताने वाले बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट इस मामले का नहीं पता, लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि हजूर आप लोगों को घर बैठे इज़्ज़त के साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तरीक़ेकार है उसमें पैसे दें, लेना ला के जलील ना करें यार। आम आदमी की जो इज़्ज़त नफ्स है ना, वो जिस तरीके से मजरू हो रही है ना, वो मैं तो समझता हूँ कि अगर ये हरकत की जाएगी तो जे फिर तुम हारोगे ना इलैक्शन, तो इस वजह से हारेंगे। ये जी तुम लैना लाइया ने शहबाज शरीफ साहब, मेहरबानी करो लैना मुकाओ। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। आप लोगों को जो है ना फ़कीर बनाने की जो कोशिश की जाती है ना, पहले इमरान ने की थी, लंगर खाने खोल के, तुम हूँ एक नवा रौला पाता फड़ के। मेहरबानी करें इस तरफ ना आए। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इस वक्त जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि 1 मैन शो द खात्मा बिल खैर होया पे जे, एक जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो ड्राफ्ट चल रहा है जिसकी मंजूरी दे दी गई है, ज़राए के मुताबिक इसको अदालती इस्लाहात का मसवदा कहा जा रहा है। ऐसे पायन रोला पता कि रोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात थे कि वो अज़ खुद नोटिस ले सकते, और उनके पास इख्तियार था कि वो केस अपने पास ही रख लें और बैठ कर आप ही बेंच बना लें और ख़ुद ही समात कर लें, और फिर उसकी अपील भी नहीं होती थी। अज़ खुद केस, अज़ खुद नोटिस केस के ऊपर कोई अपील का हक उसके ख़िलाफ़ नहीं आप जा सकते थे, ऐसी कोई आपको कानून इजाज़त नहीं देता था। ठीक है जी। अब ये जो इसमें तरमीम की गई है वो ये की गई है कि अज़ खुद नोटिस जो लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये 3 जो जज हैं सीनियर मोस्ट, एक हेड करेगा चीफ जस्टिस साहब, 2 सीनियर मोस्ट साथ होंगे। एक तो बात ये होगी बेंच बनाने का तरीक़ेकार जो होगा वो भी ये होगा, और कल्ला चीफ जस्टिस नहीं सुनेगा, ठीक है, 3 सीनियर मोस्ट सुनेंगे। फिर उसको अपील का हक दे दिया गया है कि 30 दिनों में अपील कर सकते हैं, और फिर 20 दिन के अंदर अंदर वो अपील लगेगी, फिर उसको कौंसल यानी वकील मुकर्रर करने का भी हक दे दिया गया। तो काफ़ी अच्छी इस्लाहात की गई हैं। मामला सिर्फ ये हजूर कि ए जिहड़ा अज़ खुद नोटिस की वजह तो जिहड़ा किल पई ना सारे पासे इस वक्त भी पड़ी हुई है। इस तो पहले थे वो जो क्या नाम बाबा डैम अली सरकार साकब निसार, उन्हें तो अन्नी पाती सी सर पढ़ के हर शह दे अज़ खुद नोटिस। उनसे पहले वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जिन्होंने सारी कौम ने रल के दोबारा चीफ जस्टिस बनवाया सी। मैं तो अल्लाह का शुक्र है उस गुनाह में भी शामिल नहीं था। मैं तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मैंने बड़े गुनाह तो रोक लिया इस तरह के। मैं लोगों की जो है वो पॉपुलर जो होती है वेव उसके साथ नहीं गया, शुक्र है। इमरान खान की पॉपुलर वेव मैं नहीं भाई हयत करने से नाल रलिया ना मन लगा, क्योंकि मुझे उसमें अकल वाली गल समझ नहीं आती, नज़र नहीं आती। मैं मेरी अकल हो सकता थोड़ी हो, लेकिन मुझे इमरान खान के अंदर कोई हुब्बुल वतनी, कोई अकल, कोई दानिश नहीं नज़र आती। इसलिए मैं उसकी पॉपुलर वेव के साथ ना पहले गया ना अब गया हूँ। इसी तरह जब ख्वाजा वो अपना इफ्तिखार मोहम्मद साहब थे, उनकी बालिदा रोला बनया पाइन। मैं आसमा जहांगीर के साथ ज़िंदगी में 2-3 बार ही इख्तलाफ करने की जरूरत की थी। वैसे तो बाहर बड़ी समझदार खतून थी। तो एक वो इफ्तिखार चौधरी वाला केस था कि हजूर मैं नहीं समझता कि इसकी बहाली के लिए ये आइन की लड़ाई नहीं लड़ा है भाई, अपनी नौकरी की लड़ाई लड़े आज। तो ये बन गया दोबारा, तो देखना की हाल करेगा। और फिर वही उसने किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि उस गुनाह में भी मैं शरीक नहीं हुआ। सारे साहब भी टुर पे सन, मैं नहीं टुरया। अल्लाह ने बड़ा आसान किया मेरे से। इफ्तिखार चौधरी मुझे इस तरह से याद आए थे, आज को नोटिस से याद आए थे ना, वो अतीका उड्डू को पकड़ लिया 2 बोतल शराब के चक्कर में कि तू शराब की बोतल लैके जा रही सी। ठीक है, ए जिहड़ा है अपना की नाम था साकब निसार, ए PKL ही वड़ गया जाके। इतना आला प्रोजेक्ट बर्बाद करके रख दिया इस बंदे ने, क्योंकि इनके जो छोटे भाई थे उनको ये प्रोजेक्ट नहीं दिया गया था। डॉक्टर सईद अख्तर को अमेरिका से बुला लिया गया था। ए तकलीफ सी भाई नूं। इसी तरह वो जो दिल किया ना, उन्हें पानी का नोटिस ले लिया, उन्हें कहा डैम बढ़ावांगा आप, जिन्हें हर वो काम किया जो नहीं सी करने वाला। तो इसको ज़रा थोड़ा या क्या कहते हैं कि 1 मैन शो नहीं होएगा, ठीक है, ज़रा थोड़ा या बन पाने की कोशिश की गई है। अब ये ज़ाहिर है कि हो सकता है कि आज ही एक इजलास चूँकि चल रहा है इसमें वो ले हो जाए और कल वो उसमें चला जाए
कमेटी कायमा कमेटी में चला जाए और दोबारा आके तो वो पास हो जाए, और उसके बाद फिर आखिरी मरहला जो होता है वो सदर के पास होता है। और सदर साहब जेडे ने वो तो तुहानू पता है कि फिर इमरान खान दे क्या कहते हैं बाकायदा बड़े ही ज़्यादा ताबेदार हैं, और वो यकीनी तौर पे उस पर साइन करने से रुकेंगे तो किले किले उत्थे पैनी है जाके। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी एक जो पाकिस्तान के अंदर ट्राइका है ना, पावर की ट्राइका, उसका थोड़ा सा एक सीन समझाना चाहता हूँ। और वो ये है हजूर के पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट, ये 3 पावर कॉरीडोर्स है सर, ठीक है। जो 2 आपस में रल जाते हैं वो तीसरे उन थले ला लेंगे, ढा लेंगे। हर दफ़ा ये हुआ है, माजी में हर दफ़ा ये हुआ है कि अदलिया और ये जो है अपना फौजी इस्टेब्लिशमेंट ये आपस में रल गए, इन्हों का गठजोड़ होया और इन्होंने सियासतदानों लम्हा पा लिया। पार्लियामेंट हर दफ़ा इन्होंने थले ला ली, हर दफ़ा ऐसा होता है। इस बार पहली बार ऐसे हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी क़यादत जो है वो पार्लियामेंट के साथ मिली हुई है, और अदलिया जड़ी है ना उन्होंने थोड़ा जा क्या कहते हैं कैंडे चले आंदी या किसी नज़्म नस्क में लाने के लिए, ये नए प्रोसीजर और नए कवानीन के तहत लाने की कोशिश की जा रही है कि यह जो तुहाडे कोल इख्तियार आया पाया ना कि जिदा मर्जी जो मर्जी अस खुद नोटिस ले लो, 2 जज आपको लिखें, आप अस खुद नोटिस ले लें, उसके बाद जनाब उन्हीं 2 जजों को दरमियान में डाल लें, फिर 2 को खुद ही निकाल दें, फिर जनाब 2 को होर को खुद ही निकाल दें, और उसके बाद फिर 5 रूरी बेंच बना लें। फिर जब उसके ख़िलाफ़ अपीलें आएँ कि जनाब तौहीन अदालत की अपील आ गई है कि इस फैसले पे अमल नहीं हुआ, तो आप उसी एक जज को जिन 2 जजों ने कहा था कि नोटिस लें, उनमें से एक जज को फिर डाल लें उसमें, और दौरान समात ये कहते रहे कि जनाब कोई इख्तियार नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो आगे कर सके जो हेयरिंग यानी वो सॉरी डेट ऑफ इलेक्शन है। तो ये सारा जो मामला है ना, इसको किसी कायदे कानून में लाने की कोशिश की गई है, और कानून साजी करना जो है वो पार्लियामेंट का हक है, इस हक से उन्हें कोई महरूम नहीं कर सकता। सदर साहब के पास ये इख्तियार ज़रूर है, वो भी आइन के तहत ही कि वो रोक सकते हैं इस बिल को एक दफ़ा, और वो महज 15 दिन है और फिर दूसरी दफ़ा 10 दिन है, 25 दिन टोटल वो किल पा सकते हैं। लेकिन यह है कि उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता। अब अगला जड़ा मामला है ना वो सदर साहब की तरफ जाएगा, तो सदर साहब जो हैं वो पप्पू बच्चे बन के साइन कर देंगे, और अगर वहाँ पर प्रॉपर मैसेज कन्वे ना हुआ तो फिर एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस वक्त जितनी भी ये लड़ाई चल रही है, ये सारी बातें बताने के बाद मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये लड़ाई चल रही है, इस सारी की सारी लड़ाई में पाए ना शूद्रा का कोई रोल नहीं है। शूद्र सिर्फ आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा। आटा सस्ता लभ रहा है, लैन सवेरे लग जाओ, शामी लग जाओ, इस चक्कर में फंसे हुए हैं। पानी नहीं मिल रहा पीने को, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, फीसें नहीं हैं, बुरा हालत भौंके दिहाड़े। शूदर सिर्फ चक्कर में फंसे हैं। ऊपर जितनी लड़ाई आप मीडिया के ऊपर देख रहे हैं वो सारी की सारी अशराफिया की लड़ाई है, जो एक दूसरे से छीना झपटी में मसरूफ़ हैं। बाकी पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ। अब मैं तो दुआ करता रहता हूँ पाकिस्तान के लिए, मुझे यकीन है कि आप भी करते होंगे। इस बार लिख के भी करें यार, शायद सुनी जाए। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।